नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज आप सभी का स्वागत करता हूं डीआर गुरुकुल में। यह आपका एसएससी सीजीएल पीवाईक्यू सीरीज डे 8 वीडियो लेक्चर है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग 50 पीवाईक्यूज प्रश्नों को कवर करेंगे जो कि आपके जनरल अवेयरनेस सेक्शन के होंगे। और ये सभी आपके लेटेस्ट क्वेश्चंस हैं जो कि एसएससी सीजीएल प्री एग्जाम 2024 में पूछे गए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, आपका 17/9/2024 का शिफ्ट नंबर सेकेंड है। और इसका पहला प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ द हाईएस्ट हिंदू पॉपुलेशन आफ्टर इंडिया। भारत के बाद किस देश में हिंदू आबादी सबसे अधिक है? तो यह देश है नेपाल। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, नेपाल। नेपाल देश में हिंदू आबादी सबसे अधिक है और यह भारत के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हिंदू बहुल देश है। नेपाल की अधिकांश जनसंख्या हिंदू धर्म का पालन करती है। अगला प्रश्न यहाँ से है आपका, What is the following statement? Which of the following statement about the aim of National Mission for Sustainable Agriculture? Which of the following statement about the aim of the National Mission for Sustainable Agriculture of India is are correct? भारत के राष्ट्रीय स्थायी कृषि मिशन के उद्देश्यों में से कौन सा या से सही है? तो इसका पहला उद्देश्य है कि टू मेक एग्रीकल्चर मोर प्रोडक्टिव, तो कृषि को अधिक उत्पादक बनाना था, इसका उद्देश्य सही है। दूसरा आएगा टू मेक एग्रीकल्चर मोर सस्टेनेबल, कृषि को अधिक स्थायी बनाना था, इसका यह भी आपका करेक्ट उद्देश्य है एनएमएसए का। और टू प्रोमोट ऑर्गेनिक फार्मिंग, यह भी आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। तो यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑल स्टेटमेंट आर करेक्ट। एनएमएसए का उद्देश्य कृषि को अधिक उत्पादक, स्थायी और पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए जैविक खेती को बढ़ावा देना था। अगला प्रश्न है यहाँ से आपका, Who among the following sport person is designated as brand ambassador for Nikshaya Mitra, an initiative under the Pradhan Mantri TB Mukt Bharat Abhiyan by Ministry of Health and Family Welfare of Government of India in November 2022? तो निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को नवंबर 2022 में प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत स्वास्थ्य स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा निश्चय मित्र के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया था? ये थी दीपा मलिक। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। दीपा मलिक एक प्रमुख पैरा एथलीट हैं और उन्हें स्वास्थ्य क्षेत्र में सक्रिय योगदान के लिए इस पहल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। अगला प्रश्न है, व्हाट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द जीडीपी टू अराइव एट एनडीपी। एनडीपी की गणना के लिए जीडीपी में से क्या घटाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा डेप्रिसिएशन, मूल्यह्रास को जीडीपी में से घटाया जाता है आपका एनडीपी प्राप्त करने के लिए। अगला प्रश्न यहाँ से है आपका, इंदिरा पीपी बोरा इज अ पद्मश्री अवॉर्डी 2020 फॉर हर कंट्रीब्यूशन टू विच इंडियन क्लासिकल डांस। इंदिरा पीपी बोरा को 2020 में किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य के क्षेत्र में योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो यह थी इंदिरा पीपी बोरा आपका एसोसिएटेड थी सत्रिया नृत्य से। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, सत्रिया। इंदिरा पीपी बोरा असम के सत्रिया नृत्य की एक प्रमुख प्रतिपादक हैं जिन्हें उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न यहाँ से आपका, रुकिए, तो आपका आंसर रिवील हो गया। फॉलो ऑन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिकेट फॉर्मेट। फॉलो ऑन निम्नलिखित में से किस क्रिकेट प्रारूप से संबंधित है? जिसका करेक्ट आंसर होगा ओनली टेस्ट मैचेस। यह केवल टेस्ट मैचेस में आपको देखने को मिलेगा फॉलो ऑन। फॉलो ऑन केवल टेस्ट मैचों में देखा जाता है जहां एक टीम को दूसरे पारी में जल्दी बल्लेबाजी करने के लिए मजबूर किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका यहाँ से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हेलोजन गैस। तो यहाँ से आपका हीलियम जो है आपका हेलोजन गैस नहीं है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स फ्रॉम डीपीएसपी मेंशन अबाउट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में से किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के संगठन का उल्लेख है? तो ग्राम पंचायतों का संगठन का उल्लेख है आपका आर्टिकल 40 में, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 40 में। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अनुच्छेद 40 के तहत राज्य को ग्राम पंचायतों के संगठन को बढ़ावा देने का निर्देश दिया गया है ताकि ग्रामीण विकास सुनिश्चित हो सके। अगला प्रश्न आपका है यहाँ से, हु एमंग द फॉलोइंग इज अ सरोद प्लेयर पॉपुलरली नोन एज सरोद सम्राट। निम्नलिखित में से कौन सरोद वादक हैं जिन्हें सरोद सम्राट के रूप में जाना जाता है? तो यह है उस्ताद अमजद अली
बांगस। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। उस्ताद अमजद अली खान को सरोद सम्राट के रूप में जाना जाता है और उन्होंने सरोद को वैश्विक मंच पर पहचान दिलाई है। अगला प्रश्न है आपका यहाँ से, हु एमंग द फॉलोइंग रूरल बिल्ट 5 एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरीज एट डिफरेंट प्लेसेस इन नॉर्थ इंडिया। निम्नलिखित में से किस शासक ने उत्तर भारत में 5 खगोलीय वेधशालाएं बनवाई थी? तो 5 खगोलीय वेधशालाएं आपकी बनवाई गई थी सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, सवाई जयसिंह द्वितीय। सवाई जयसिंह द्वितीय ने खगोल विज्ञान में गहरी रुचि रखते हुए दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी में खगोलीय वेधशालाएं स्थापित की थी। अगला प्रश्न आपका है यहाँ से, विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार मध्य प्रदेश में मनाया जाता है? तो यह आपका खजुराहो डांस फेस्टिवल, खजुराहो नृत्य महोत्सव जो है आपका, यह मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है आपका, खजुराहो नृत्य महोत्सव मध्य प्रदेश में मनाया जाता है और इसे शास्त्रीय नृत्य की उत्कृष्टता के लिए जाना जाता है। यह ऐतिहासिक खजुराहो मंदिरों के परिसर में आयोजित किया जाता है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है यहाँ से कि डेमाकस हु वाज अ ग्रीक एम्बेसडर केम टू इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ डैश मौर्यन किंग। तो डेमाकस जो एक यूनानी राजदूत थे, मौर्य सम्राट डैश के शासनकाल में आए थे। तो यह बिंदुसार के शासनकाल में आए थे। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। डेमाकस जो है आपका एक यूनानी, नहीं, ये एक ग्रीक, हाँ यूनानी राजदूत थे आपके। बिंदुसार के शासनकाल में यूनानी राजदूत डेमाकस भारत आए थे। बिंदुसार मौर्य साम्राज्य के दूसरे शासक थे। अगला प्रश्न है यहाँ से आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ पोरीफेरा। निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी पोरीफेरा वर्ग से संबंधित नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका हाइड्रा। हाइड्रा जो है आपका पोरीफेरा वर्ग से संबंधित नहीं है। हाइड्रा निडारिया वर्ग का सदस्य है, जबकि साइकान, स्पॉन्जिला और यूप्लेक्टेला ये सभी आपके पोरीफेरा वर्ग के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ से आपका, विच ऑफ अ सीरियस कंटाजियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन दैट यूजुअली अफेक्ट द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द नोज एंड थ्रोट। निम्नलिखित में से कौन सा गंभीर संक्रामक बैक्टीरियल संक्रमण है जो आमतौर पर नाक और गले की म्यूकस झिल्ली को प्रभावित करता है? तो यह बीमारी आपका कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यह आपका है डिप्थीरिया। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा डिप्थीरिया। डिप्थीरिया एक संक्रामक बैक्टीरियल संक्रमण है जो नाक और गले की म्यूकस झिल्ली को प्रभावित करता है। यह सांस की गंभीर समस्याओं का कारण बन सकता है। अगला प्रश्न है यहाँ से, द महाराष्ट्र भूषण वॉज कन्फर्ड अपॉन डैश इन द ईयर 2002। महाराष्ट्र भूषण 2002 में डैश को प्रदान किया गया था। तो महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार जो है आपका 2002 में प्रदान किया गया था पंडित भीमसेन जोशी जी को। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा पंडित भीमसेन जोशी। पंडित भीमसेन जोशी को 2002 में उनके भारतीय शास्त्रीय संगीत में महत्वपूर्ण योगदान के लिए महाराष्ट्र भूषण से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है आपका यहाँ से, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लेज डाउन that it shall be the duty of the Advocate General to give advice to the government of the state upon legal matters। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए महाधिवक्ता का कर्तव्य निर्धारित करता है? तो यह आपका निहित है आर्टिकल 165 में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, आर्टिकल 165। अनुच्छेद 165 के अनुसार महाधिवक्ता का कर्तव्य राज्य सरकार को कानूनी मामलों पर सलाह देना है। अगला प्रश्न है यहाँ से, व्हाट इज द टेन्योर ऑफ ऑफिस फॉर द इलेक्शन चीफ कमिश्नर। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 ईयर आर अप टू द एज ऑफ 65। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है।
जो भी पहले हो जाता है। ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है आपका ए। अगला प्रश्न है यहाँ से कि व्हाट वाज अ सिग्निफिकेंट नेगेटिव इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो हरित क्रांति का एक महत्वपूर्ण नकारात्मक पर्यावरण प्रभाव क्या था? तो सॉइल डिग्रेडेशन, मृदा का ह्रास हुआ था। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। हरित क्रांति के दौरान अत्यधिक रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग से मृदा की उर्वरता में गिरावट आई, जिससे मृदा का ह्रास हुआ था। अगला प्रश्न है यहाँ से विच ऑफ द फॉलोइंग पेनिसुलर रिवर फॉल इनटू अरेबियन सी। निम्नलिखित प्रायद्वीपीय नदियों में से कौन सी अरब सागर में गिरती है? तो अरब सागर में आपका गिरने वाली नदी है साबरमती नदी। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, साबरमती रिवर। साबरमती नदी पश्चिम भारत की एक प्रमुख नदी है जो अरब सागर में गिरती है। अगला प्रश्न है आपका यहाँ से इन द एंशियंट टेम्पल ऑफ महादेव एट महाबलेश्वर द स्पाउट इमर्जिंग फ्रॉम द माउथ ऑफ अ काउ स्टैच्यू इज द सोर्स ऑफ विच रिवर बेसिन। महाबलेश्वर के प्राचीन महादेव मंदिर में गाय की मूर्ति के मुख से निकलने वाले स्रोत किस नदी घाटी का उद्गम है? तो ये आपके उद्गम होते हैं कृष्णा नदी के। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, कृष्णा नदी। महाबलेश्वर के महादेव मंदिर में स्थित गाय की मूर्ति के मुख से निकलने वाली जल कृष्णा नदी का उद्गम है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है यहाँ से विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल वाज द एम्बल्ड ऑफ द चोला डायनेस्टी। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर चोल वंश का प्रतीक था? तो ये था टाइगर, बाघ। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। बाघ चोल वंश का प्रतीक था जो उनकी शक्ति और शौर्य का प्रतीक माना जाता था। बाघ चोल वंश का प्रतीक था जो उनकी शक्ति और शौर्य का प्रतीक माना जाता था। अगला प्रश्न यहाँ से समता और समानता सैनिक दल जो आपका है, समानता सैनिक दल वाज फॉर्म्ड इन 1927 बाय हुम एमंग द फॉलोइंग पर्सनालिटीज। तो 1927 में समानता सैनिक दल का गठन निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व द्वारा किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा 1927 में सामाजिक और समानता और न्याय के लिए लिए संघर्ष करने हेतु आपका समानता सैनिक दल का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है आपका ऑन 29 अक्टूबर 2020 द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी लॉन्च द सर्व पावर स्कीम। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम? तो 29 अक्टूबर 2020 को विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सर्व पावर योजना शुरू की। इस योजना का उद्देश्य क्या था? तो इस योजना का उद्देश्य था कि टू अलाउ द नहीं भाई, यहाँ पर ऑप्शन कौन सा दिया है? सर्व स्कीम था ना, सर्व पावर स्कीम। तो इस योजना का उद्देश्य था कि टू मिटिगेट जेंडर डिस्पैरिटी इन साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च फंडिंग इन वेरियस एकेडमिक प्रोग्राम्स एंड लेबोरेटरीज। विभिन्न शैक्षणिक कार्यक्रमों प्रयोगशालाओं में विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान वित्त पोषण में लैंगिक असमानता को कम करना था इसका उद्देश्य। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान में अधिक भागीदारी सुनिश्चित कराना है और अनुसंधान के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। अगला प्रश्न है आपका यहाँ से कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द मैस्कट ऑफ द खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022। निम्नलिखित में से कौन 2022 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का शुभंकर था? तो ये था जीतू। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। जीतू 2022 के खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का शुभंकर था जो एक ऊर्जावान और प्रेरणादायक चरित्र के रूप में दर्शाया गया था। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है आपका पहले शिफ्ट का कि द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज इज C6H12O6। द वेट परसेंटेज ऑफ कार्बन इन ग्लूकोज इज डैश। तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र आपका C6H12O6 होता है और ग्लूकोज के कार्बन का वजन प्रतिशत कितना होता है? तो अरे इसका प्रतिशत होता है 40%। ग्लूकोज में 6 कार्बन परमाणु होते हैं जो ग्लूकोज के कुल द्रव्यमान का लगभग 40% होता है। इससे आप लोग इसका मॉलिक्यूलर वेट आप कैलकुलेट करके कर सकते हैं, आसान है बहुत।
अगला आपका प्रश्न है यहाँ से, अगले शिफ्ट का 25वां पहला प्रश्न है, अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2011 अदर रिलीजन एंड परसुएशन ORP कंप्राइजेस हाउ मेनी पॉपुलेशन। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार अन्य धर्म और विश्वास जनसंख्या का कितना हिस्सा है? तो यह था 7.9 मिलियन। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार अन्य धर्म और विश्वास श्रेणी की जनसंख्या 7.9 मिलियन थी। यह श्रेणी मुख्य धर्मों से अलग समुदायों को कवर करती है, जैसे कि जनजातीय धर्म या फिर अन्य स्थानीय धार्मिक विश्वास। अगला प्रश्न है आपका यहाँ से, व्हेन वाज द राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड रीनेम्ड एज मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। तो ये आपका 6 अगस्त 2021 में किया गया था भाई। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। 6 अगस्त 2021 को भारत सरकार ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया। यह निर्णय महान हॉकी खिलाड़ी ध्यानचंद की स्मृति में लिया गया था। अगला प्रश्न है, Who among the following was appointed as the governor of Jharkhand in February 2023? तो निम्नलिखित में से किसे फरवरी 2023 में झारखंड के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया था? तो झारखंड के राज्यपाल के रूप में आपका नियुक्त किया गया था CP राधाकृष्णन को। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। CP राधाकृष्णन को फरवरी 2023 में झारखंड के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्होंने रमेश बैस की जगह ली, जो उस समय अन्य पद पर स्थानांतरित हुए थे। अगला प्रश्न है, वेयर वॉज द फर्स्ट वुमेन इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट मैच होस्टेड इन इंडिया इन 1976? 1976 में भारत में पहला महिला अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट मैच कहाँ आयोजित किया गया था? तो भारत में पहला महिला टेस्ट क्रिकेट मैच आपका आयोजित किया गया था कोलकाता में। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, कोलकाता। कोलकाता में 1976 में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच आयोजित किया गया था। यह मैच भारतीय महिला क्रिकेट के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी। अगला प्रश्न है, हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द अमित्य सभा इन 1814? निम्नलिखित में से किसने 1814 में अमित्य सभा की स्थापना की थी? तो अमित्य सभा की स्थापना किए थे राजा राम मोहन राय ने। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। 1814 में राजा राम मोहन राय ने अमित्य सभा की स्थापना की थी, जो एक सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन था। इसका उद्देश्य समाज में अंधविश्वास और धार्मिक कट्टरताओं को चुनौती देना था। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है यहाँ से, कजरी महोत्सव इज प्राइमरली सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश? कजरी महोत्सव मुख्यतः उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में मनाया जाता है? तो ये आपका मिर्जापुर में मनाया जाता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, मिर्जापुर। कजरी महोत्सव मिर्जापुर जिले में प्रमुखता से मनाया जाता है। यह त्यौहार विशेष रूप से स्थानीय संस्कृति और परंपराओं का प्रतीक है और श्रावण मास में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ से, मटकी डांस इज फेमस फोक डांस एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? तो मटकी नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका महाराष्ट्र। ऑप्शन नहीं, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, मध्य प्रदेश से संबंधित है यह मटकी नृत्य। मटकी नृत्य मध्य प्रदेश का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है, जो विशेष रूप से त्योहारों और समारोह के दौरान प्रस्तुत किया जाता है। यह नृत्य क्षेत्र की सांस्कृतिक धरोहर को प्रदर्शित करता है। यह नृत्य क्षेत्र की सांस्कृतिक धरोहर को प्रस्तुत करता है। अगला प्रश्न है यहाँ से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्पीसीज ऑफ ट्रॉपिकल डिसिडिवस फॉरेस्ट? निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों की एक प्रजाति है? तो यह टीक। ऑप्शन टीक ट्री जो आपका है, यह उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों की एक प्रजाति है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। टीक एक प्रमुख प्रजाति है जो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में पाई जाती है। यह अपने मजबूत लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है और इसे अक्सर फर्नीचर निर्माण में उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ से आपका, विच लावणी सिंगर गॉट पद्मश्री 2022 बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? ये आपका देखिए अभी जो 7th वीडियो लेक्चर है उसमें पूछा गया था प्रश्न। तो कौन से लावणी गायक को
भारत के राष्ट्रपति द्वारा 2022 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ये थी सुलोचना चौहान। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। सुलोचना चौहान को 2022 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्होंने लावणी संगीत में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और यह पुरस्कार उनके योगदान को मान्यता देता है। अगला प्रश्न है यहाँ से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एसिडिक? निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अम्लीय है? तो सबसे अम्लीय है इनमें से आपका ऑप्शन कौन कौन से हैं भैया? तो यहाँ से ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। HCOOH आपका सबसे ज़्यादा एसिडिक है, जिसे आपका फॉर्मिक एसिड भी कहा जाता है और सबसे अम्लीय होता है यह एक साधारण कार्बोक्सिलिक एसिड है जो अन्य विकल्पों की तुलना में सबसे अधिक प्रोटॉन छोड़ने की क्षमता रखता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है यहाँ से, द मोखारीज ruled over which of the following cities in western Uttar Pradesh that over the time replaced the Patliputra as a political center of North India? तो मखारियों ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर पर शासन किया जो समय के साथ पटना को उत्तर भारत के राजनीतिक केंद्र के रूप में बदल दिया? तो यह था कन्नौज का क्षेत्र। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। कन्नौज मौखारियों द्वारा शासित शहर था और यह समय के साथ पटना के बाद उत्तर भारत का एक महत्वपूर्ण राजनीतिक केंद्र बन गया। इसका ऐतिहासिक महत्व और राजनीतिक स्थिरता इसे एक प्रमुख स्थान बनाती है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है कन्नौज। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस? निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस या फिर नाइट्रिक ना। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड आपका एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। बाकी के जो मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड है, ये सभी आपके ग्रीन हाउस गैसेस हैं जो जलवायु परिवर्तन में योगदान करती है। अगला प्रश्न आपका है यहाँ से, विच एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन was discovered by Robert F. Curl, Harold W. Kroto and Richard E. Smalley in 1985? तो किस कार्बन के एलोट्रॉप का पता रॉबर्ट एल कर्ल, हारोल्ड डब्ल्यू क्रोटो और रिचर्ड ई स्मॉले ने 1985 में लगाया था? तो ये एलोट्रॉप था फ्लोरीन। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, फ्लोरीन। अगला प्रश्न है यहाँ से, अन्नपूर्णा देवी इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? तो अन्नपूर्णा देवी निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है? यह सुरबहार वाद्य यंत्र से संबंधित है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अन्नपूर्णा देवी सुरबहार एक प्रमुख भारतीय संगीत वाद्य यंत्र के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने इस वाद्य यंत्र के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया और इसे बढ़ावा दिया। अगला प्रश्न है, which of the following article of the Constitution of India lays down the allocation of seat in the Council of State to be filled by the representative of the state and of the union territories shall be in accordance with the provision in that behalf contained in the 4th schedule? तो भारत के संविधान के कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राज्य और संघ क्षेत्रों के प्रतिनिधियों द्वारा भरे जाने वाले राज्यों की परिषद में सीटों का आवंटन चौथी अनुसूची में निहित प्रावधानों के अनुसार होगा? तो यह आपका निहित है आर्टिकल 80 में। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, आर्टिकल अनुच्छेद 80। अनुच्छेद 80 भारतीय संविधान में परिषद की सीटों के आवंटन के संबंध में प्रावधान करता है। यह राज्य और संघ क्षेत्रों के प्रतिनिधियों की नियुक्ति से संबंधित है। अगला प्रश्न है आपका यहाँ से, इन द ईयर 1925 हु एक्सट्रैक्टेड लिपिड फ्रॉम एन इरेथ्रोसाइट सैंपल एंड फाउंड दैट लिपिड मोनोलेयर आर गुड फॉर मेजरिंग मॉलिक्यूलर सरफेस एरिया वर्सेस लेटरल प्रेशर? 1925 में किसने एक एंथ्रोसाइट नमूने से लिपिड निकाले और पाया कि लिपिड मोनोलेयर्स आणविक सतह क्षेत्र और पार्श्व दबाव को मापने के लिए अच्छे होते हैं? तो यह आपका यह खोज किया गया था गार्टर और ग्रेडेल्स द्वारा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा।
गार्टर और ग्रेंडेल्स। गार्टर और ग्रेडेल्स ने 1925 में एंथ्रोसाइट्स से लिपिड निकाले और यह दर्शाया कि लिपिड मोनोलेयर्स आणविक सतह क्षेत्र और पार्श्व दबाव के माप के में प्रभावी होते हैं। उनका काम कोशिका विज्ञान में महत्वपूर्ण था। तो कोशिका विज्ञान में उनका कार्य महत्वपूर्ण था। अगला प्रश्न यहाँ से आपका दिया है कि आइडेंटिफाई द सीक्वेंस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस। तो निम्नलिखित करों के कार्यान्वयन का क्रम पहचाने। तो इसका सही क्रम है लैंड रेवेन्यू, उसके बाद आपका सेल टैक्स, उसके बाद मोड वैट और सर्विस टैक्स। तो यहाँ से आपका करेक्ट सीक्वेंस है ऑप्शन डी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। भूमि राजस्व सबसे पहले लागू किया गया था, उसके बाद बिक्री कर, फिर उसके बाद आपका मोड वैट और अंत में सेवा कर। यह क्रम भारत के कर प्रणाली के विकास को दर्शाता है। अगला प्रश्न है यहाँ से आपका, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग पाला किंग पैट्रोनेज वाज द विक्रमशिला यूनिवर्सिटी इन 8th सेंचुरी इंडिया फाउंडेड। तो किस पाला राजा की संरक्षण में 8वीं सदी के भारत में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। इसका करेक्ट आंसर होगा धर्मपाला आपका करेक्ट आंसर होगा धर्मपाल। तो यहाँ से आपका भाई ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल के संरक्षण में हुई थी। यह एक महत्वपूर्ण शिक्षा केंद्र था जो बौद्ध धर्म के अध्ययन और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था। अगला प्रश्न आपका क्या है यहाँ से कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइडेड पर मंथ टू गर्ल स्टूडेंट स्टडिंग इन द गवर्नमेंट स्कूल अंडर द तमिलनाडु पंदुमई पेन स्कीम लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु इन 2023। 2023 में तमिलनाडु सरकार द्वारा शुरू की गई तमिलनाडु पुद्दुमई पेन योजना के तहत सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली लड़कियों को प्रतिमाह कितनी वित्तीय सहायता दी जाती है। यह है 1000 पर मंथ। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, 1000 पर मंथ आपका प्रदान किया जाता है वहाँ की लड़कियों को। अगला प्रश्न है, अंडर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना द मैक्सिमम प्रीमियम पेएबल बाय द फार्मर विल बी डैश फॉर ऑल खरीफ फूड एंड ऑयल सीड क्रॉप्स। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों द्वारा सभी खरीफ खाद्य और तिलहनों की फसलों के लिए अधिकतम डैश प्रीमियम होगा। तो यह होगा 2% प्रीमियम। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत सभी खरीफ खाद्य और तिलहनों की फसलों के लिए किसान द्वारा अधिकतम प्रीमियम 2% होगा। यह योजना किसानों को प्राकृतिक आपदाओं के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करने के लिए है। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टैंड अप इंडिया इनिशिएटिव। स्टैंड अप इंडिया पहल का प्राथमिक उद्देश्य क्या था। तो इसका प्राथमिक उद्देश्य था टू फैसिलिटेट द बैंक लोन फॉर द SC/ST एंड वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। SC/ST और महिला उद्यमियों के लिए बैंक ऋण सुविधाजनक बनाना इसका उद्देश्य था स्टैंड अप इंडिया स्कीम का। अगला प्रश्न क्या है यहाँ से, विच ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज अप्लाइज टू यू व्हेन यू सी अ फ्यू स्कूल स्टूडेंट ऑन देयर एजुकेशनल ट्रिप टू हुमायूं टॉम्ब्स राइटिंग देयर नेम्स ऑन द वॉल। तो जब आप कुछ स्कूल के छात्रों को हुमायूं के मकबरे की शैक्षिक यात्रा पर दीवारों पर अपने नाम लिखते देखते हैं तो आप कौन सा मौलिक कर्तव्य लागू होता है। तो आप पर कौन सा मौलिक कर्तव्य लागू होता है, तो टू सेफ गार्ड द पब्लिक प्रॉपर्टी, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना। उनको 2 थप्पड़ लगाना और मना करना कि भाई ये आप सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। टू सेफ गार्ड द पब्लिक प्रॉपर्टी, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना एक मौलिक कर्तव्य है। छात्रों का दीवारों पर नाम लिखना सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के समान है और इसे रोकने की आवश्यकता है। तो भाई उसे थप्पड़ नहीं लगाएंगे, मतलब उन्हें समझाएंगे और ताकि उनको भाई DPSP के बारे में पता चल सके। और जो आपका है कि वे खुद अगर कहीं मतलब देखें सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान होते हुए तो वे खुद उसके खिलाफ खड़े हों। चलिए अगला प्रश्न आपका यहाँ से है, इन द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस महात्मा गांधी रिप्रेजेंट विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टीज। दूसरे गोल में सम्मेलन में महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किस पार्टी का प्रतिनिधित्व किया। तो इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधित्व किया था। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है,
थ्रू विच रूट इज द मेजॉरिटी ऑफ इंडियाज इंटरनेशनल ट्रेड कैरिड आउट। भारत का अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किस मार्ग से किया जाता है? तो भारत का अधिकांश जो व्यापार है यह समुद्र और हवा द्वारा किया जाता है, समुद्र और वायु द्वारा। समुद्र और वायु आपका करेक्ट आंसर होगा। भारत का अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समुद्र और वायु के माध्यम से किया जाता है। समुद्र मार्ग निर्यात और आयात के लिए प्रमुख है, जबकि वायु मार्ग अधिकतम मूल्य वाले सामान के लिए उपयोग होता है। अगला आपका प्रश्न है यहाँ से कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इंडिकेट्स द साइज ऑफ पीपीएलओ? प्लूरो न्यूमोनोलाइक्स ऑर्गेनिज्म। ये फुल फॉर्म आपका इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा और याद रखिएगा थोड़ा। प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पीपीएलओ के आकार को दर्शाता है? तो पीपीएलओ का आकार होता है अबाउट 0.1 माइक्रोमीटर। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। और यहाँ से आपका जो 50 क्वेश्चन है पीवाईक्यूज के, अरे 50 पीवाईक्यूज हैं वो होते हैं समाप्त, द एंड। और आशा करता हूँ आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। हैव ए नाइस डे।